नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 22 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक की बात करेंगे। धनु राशि तथा धनु लगन के लिए ये साप्ताहिक राशिफल है। बड़ा धमाका, जी हाँ दोस्तों, मचेगा तहलका जब सफलता के नए आयाम आप तय कर सकते हैं, बल्कि करेंगे। इस सप्ताह कुछ तिथियां इस तरह की आने वाली हैं, इंतज़ार करिए, अभी बताता हूं वह कौन से 3 दिन हैं जब आपके लिए इस अवधि में 30 तारीख तक कुछ खास सफलता, कुछ लाभ, बल्कि बहुत बड़ा लाभ, तरक्की, मनोकामना पूर्ण हो, आदि इत्यादि। दोस्तों, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है, जिसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अभी पहले बात चंद्रमा के गोचर की, उसके पश्चात अंत में हम वीडियो के शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात करते हैं। और खास तिथियां, वह कौन सी 3 तिथियां हैं जब आपको बड़ा लाभ होगा, कोई सुखद समाचार मिले, कोई बड़ी सफलता मिले और कामयाबी मिले, उसकी भी चर्चा भी करते हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लें। बाद में मैंने अक्सर देखा आप भूल जाते हैं। 22 और 23 तारीख की बात करें, बिंदु पर आते हैं दोस्तों। 4 ग्रहों का योग 11वें भाव में। चंद्रमा कल और परसों 22 और 23 तारीख को सूर्य के साथ, मंगल के साथ, बुध के साथ होगा। अष्टम भाव का मालिक है, परंतु गुरु से केंद्र में होगा। देखिए, गुरु का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा इस अवधि में 30 तारीख तक। गज के सी राजयोग कह सकते हैं, परंतु पार्शियल है, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में, परंतु गुरु उच्च के हैं, इसलिए गज केसरी का प्रभाव मिलेगा आपको। गुरु स्ट्रेंथ वाला है और चंद्रमा भी स्ट्रोंग है, तो कुल मिलाकर गज केसरी के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। आप तरक्की करेंगे, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र पर कुछ ना कुछ सफलता, स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज में खास सफलता, लव लाइफ आपका बेहतर, रोमांटिक भी रहेंगे। मंगल पंचमेश, पंचम भाव को देख रहे हैं, चंद्रमा के साथ युक्त होंगे तो लक्ष्मी योग बनता है। अकस्मात ढंग से लाभ के योग बनते हैं, यूं कहें तो अचानक से लाभ के योग। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए स्थितियां उत्तम। बात करें दाम्पत्य जीवन की, अगर मैरिज लाइफ खास सुखद रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक बुध शुक्र के साथ राशि परिवर्तन में है। शुक्र, जी हाँ दोस्तों, मित्र है बुध का, तो यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास, स्त्री वर्ग से काफ़ी फायदा हो सकता है आपको। कार्यस्थल पर, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं राजनीति में भी आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। पिता पक्ष से लाभ, पिता के साथ वैचारिक मतभेद दूर होते हैं, अगर आपके वैचारिक मतभेद चले आ रहे थे। खासकर मंगल यहाँ पर तुला राशि में चंद्रमा के साथ स्पेकुलेशन से लाभ करवाने वाला है। अष्टम भाव का मालिक चंद्रमा 22-23 तारीख को बहुत बेहतर, खासकर 23 तारीख नोट कर लीजिए। 23 तारीख को ये चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, गुरु से केंद्र में, अचानक से लाभ के योग। 23 तारीख को व्यापार में वृद्धि के योग, कमीशन के कामकाज से सफलता के योग, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में तो कामयाबी, विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग, क्योंकि बुध साथ में है, कम्युनिकेशन के कारक हैं। बुध ने शुक्र के साथ संबंध बनाया है। आर्ट, आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स, कला से भी आपको लाभ हो, कला के क्षेत्र में है तो अब बेहतर दिन रहेगा। और इसी तरह सरकारी तंत्र में कोई आपका कोई कार्य फंसा है, हल्की सी मेहनत करिए, क्योंकि गुरु उच्च के हो चुके हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। लग्नेश आपका प्रभावशाली स्थिति में आ चुका है और चंद्रमा केंद्र में है। गज केसरी राजयोग के कारण स्थितियां आपके पक्ष की रहेंगी, जो भी चाहते हैं वह कर डालिए। मानसिक बल अच्छा रहेगा, कहीं तो पराविद्याओं से लाभ होगा, इंट्यूशन पावर अच्छी होगी, गोपनीय कष्ट आपके दूर होते, चिंताओं का नाश होता है।
बहुत उत्तम है। धन लाभ के योग, इनकम के साधन बढ़ सकते हैं, या जो मंत्रणा अभी तक करते आए हैं इनकम को बढ़ाने की, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं या उसको प्रैक्टिकल शेप तक दे सकते हैं, क्योंकि ये 2 दिन आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मंगल के कारण, बुध के कारण, इवन सूर्य के कारण, शुक्र के कारण। देखिए, सूर्य भाग्यस्थान का मालिक है, शुक्र लाभ स्थान का मालिक है, बुध के साथ राशि परिवर्तन, तो 9th 10th 11th लॉर्ड का संबंध हो जाता है 11वें भाव में, तो भाग्य तो साथ देगा। मल्टीनेशनल कंपनी से मदद मिले, विदेशी कार्य आपके सिरे चढ़े, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में गतिशीलता आए, मन हर्षित रहे, मन हर्षित रहे। भाइयों का साथ, मित्रों का साथ, जी हाँ, मित्रों का साथ मिलेगा। कुल मिलाकर दिन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ हैं। ये इसका पूरा फायदा उठाएं, कुछ न कुछ बेहतर इनकम का ग्राफ बढ़ने के योग बन जाते हैं। 24-25 तारीख चंद्रमा यूं तो नीच राशि के, परंतु गुरु की सुरक्षा कवच में, गुरु की दृष्टि में, गुरु की पंचम दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर। हालांकि ये चंद्रमा दोस्तों अक्सर बताता आया हूँ आपको थोड़ा सा लोभ भी करता है, होता भी ये भागदौड़ की जिंदगी के पश्चात थोड़ा सा सुस्ताना भी चाहिए। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करने के मूड में होंगे। गुरु की दृष्टि है इसलिए चंद्रमा को बल मिल जाता है, सो नथिंग टू वरी। इमोशनल होकर कोई बड़ा डिसीजन ना लें, रिश्तों को लेकर, परिवार को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर। डू नॉट गेट इमोशनल, प्रोफेशनली चलें, प्रोफेशनल अप्रोच रखें। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव होगा, अध्यात्म आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर। तो आध्यात्मिक जो लोग हैं, जो धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, पराविद्याओं में संलग्न हैं, उनके लिए दिन उत्तम। योगा मेडिटेशन से लाभ हो, आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा। गुरु की दृष्टि के कारण हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। विदेशी कामकाज को लेकर किसी तरह की परेशानी थी वह दूर होती। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर इंटरव्यू देना चाहती हैं तो ये दिन बहुत उत्तम रहेंगे। 24-25 तारीख, खासकर 25 तारीख ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा, और बुध 11वें भाव में, कैरियर का मालिक। तो विदेशी कामकाज या विदेशी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो दिन उत्तम रहेगा। व्यापार के लिए भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए भी 24-25 तारीख अच्छा रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य जो करते हैं उन्हें बढ़ाने के लिए भी मौके मिलते हैं। तो गुरु की दृष्टि तीर्थाटन के योग बनाती है। तीर्थ करने से, आस पड़ोस के मंदिर मस्जिद में जाने से आपको सुकून मिलेगा। प्रभु की शरण में रहने से, इष्ट देव की आराधना करने से आपको अच्छा खासा सुकून मिलेगा। अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चंद्रमा यहाँ पर आपको दिक्कत देता है, हालांकि गुरु से दृष्ट है, अब ये पोजीशन नहीं है, पर फिर भी आपको शिव की उपासना कर लेनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव के नाम जपने से आपका मन शांत होता है, मन केंद्रित होता है। बात करते हैं उन 3 दिनों की जो आपके लिए इस अवधि में कुछ खास परिवर्तन, कुछ सुखद परिवर्तन, कोई शुभ समाचार मिले, अचानक से विंडफॉल हो जाए, अचानक से बड़ा लाभ हो जाए, ऊंचाइयां आप छू लें, भौतिक पदार्थ मिल जाएं, वह दिन है 26, 27 और 28। इसमें से भी सबसे बेहतर दिन अगर मेरी माने तो आपके लिए है 27 तारीख। क्यों है? सिंपल है। चंद्रमा एक तो लगन में चंद्रमा, राशि में चंद्रमा, आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म कमाल का होता है। आप एक खास कशिश होगी, चुंबकीय व्यक्तित्व होगा। गुरु से राशि परिवर्तन में है भाई। चंद्रमा और गुरु का संबंध हो जाए किसी कुंडली में तो गज केसरी राजयोग तो नाम सुना है। ये परिवर्तन योग है गुरु और चंद्र में ही। गुरु चंद्र की राशि में पहले से अष्टम भाव में और चंद्रमा लगन में। अचानक से बड़ा लाभ, कोई बड़ा विंडफॉल, कोई वसीयत का लाभ,
कोई लिगेसी से लाभ, इवन जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की प्राप्ति के योग और पब्लिक में प्रतिष्ठा, अवार्ड, रिवार्ड मिलने के योग तक बनते हैं 27 तारीख, बल्कि 26, 27, 28 तीनों ही दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अष्टक वर्ग पोजीशन भी कुछ इस तरह की बताती है ग्रहों की, तो बहुत शुभ स्थिति में है चंद्रमा, स्ट्रोंग है, बली है, और लग्नेश के साथ, सुखेश के साथ, गुरु के साथ संबंध है। तो गुरु चंद्र का ये संबंध आपको अभूतपूर्व सफलता देगा ही देगा। कोई बड़ा लाभ, कोई अटका हुआ धन मिले, कोई वसीयत का लाभ, कोई प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी विवाद है अगर अटका हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रोग्रेस हो जाए। अगर आप सामाजिक प्राणी हैं, कहें तो सोशल वर्क करते हैं, एनजीओज के साथ कामकाज करते हैं तो भी बेहतर। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़े, पराविद्याओं से लाभ हो, रिसर्च कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं और काफ़ी समय से लैब्स में काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं, तो भी आपको सफलता मिले। अगर मेडिकल फील्ड में खासकर तो आपको ज़्यादा सफलता के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु 12वें भाव को देखता है। सोशल वर्क करें या मेडिकल फील्ड में हैं या इवन प्रिजन्स के लिए कामकाज करते हैं, असाइलम्स के लिए कामकाज करते हैं, असाइलम्स में कामकाज करते हैं, तो आपके लिए बेहतर स्थिति, आपको प्रमोशन मिल जाए, उच्च पद मिल जाए। कोई भी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए खास उत्तम समय रहेगा। तो बात करते हैं दोस्तों 29-30 तारीख की। गुरु से फिर केंद्र में चंद्रमा। देखिए, गुरु का बोलबाला पूरी अवधि में है। पहले गुरु से केंद्र में तुला राशि में, फिर गुरु से प्रभावित, गुरु से परिवर्तन, फिर गुरु से केंद्र में। तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में उच्च के होते ही चंद्रमा, या यूं कहें आपके मन के ऊपर पूरा कंट्रोल है। तो किस बात की चिंता मेरे भाई। 29-30 तारीख अति सुंदर, अति दुर्लभ राजयोग, ये भी अचानक से लाभ का योग बनाता है। ये 2 तारीखें, खासकर 29 तारीख श्रावण नक्षत्र में चंद्रमा, अष्टक वर्ग का पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग, गुरु से दृष्ट, गुरु चंद्रमा की राशि में, आपकी आयु में वृद्धि, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव हो, अचानक से विंडफॉल हो। शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो याद रखिए आपके लिए 22-23 तारीख और 27, 28, 29, 30 तारीखें बहुत बेहतर हैं। जो भी स्पेकुलेटिव कामकाज करते हैं, रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए दिन उत्तम। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी 29-30 तारीख को। मतभेद दूर होंगे, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का आपको अवसर मिलेगा। अचानक से लाभ होगा और कोई गोपनीय शत्रु है उसका नाश होगा, या यूं कहें आप शत्रु हंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई सुखद समाचार मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र से लाभ होगा, पराविद्याओं से लाभ होगा, अध्यात्म के क्षेत्र से लाभ होगा। आध्यात्मिक वक्ता प्रवक्ता हैं तो आपकी वाणी में एक ओज होगा, तेजस्विता आपकी बढ़ेगी, लोग आपके अनुयायी बढ़ते चले जाएंगे, कहें तो आपके फॉलोअर्स बढ़ते चले जाएंगे। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे टैरो कार्ड रीडर साबित होंगे, आपकी भविष्यवाणी सही होगी। ये गुरु धनदायक हैं, धन की वृद्धि करेंगे और चंद्रमा के साथ संबंध कहीं ना कहीं गज केसरी का प्रभाव, मान प्रतिष्ठा आपकी इंटैक्ट रहेगी। प्रतिष्ठा को लेकर किसी तरह की चिंता मत करें। राहु का जो प्रभाव है आपकी ज़िंदगी में काफ़ी लाभकारी है दोस्तों। 3rd हाउस का राहु आपको ऊंचाइयां देने के लिए आतुर है। मुझे लगता है ये 50 दिन ऐसे हैं जब राहु जैसे ग्रह क्रियान्वित हो जाते हैं। जब लग्नेश 6, 8, 12 भावों में हो तो राहु केतु अच्छा फल दिया करते हैं। ये सूत्र क्या है कभी बताएंगे। अभी चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स की इत्यादि की बात करें। लकी नंबर आपके लिए रहेगा दोस्तों 3, 12, 21। जेमस्टोन्स अक्सर हम बताते हैं, जो नए हैं पहली बार आए हैं उनके लिए बता दें, आपके लिए पुखराज येलो सफायर बनता है। गुरु का स्टोन है, जुपिटर का स्टोन है, इसे जरूर धारण करें। आपका हेल्थ अच्छा होगा, धन धान्य में वृद्धि होगी, सुखों में वृद्धि होगी, मानसिक सुख में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के विवाद में आपको सफलता मिलती है अगर येलो सफायर धारण करते हैं।
विष्णु भगवान की भी आराधना आप कर सकते हैं। कोरल मूंगा, बजरंगबली की उपासना करें कोरल धारण करने वाले, आपको मूंगा रास आ जाएगा। ये बच्चों का सुख देता है कोरल। अगर आपको ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत है, ब्लड रिलेटेड डिजीजेज हैं, तो कोरल धारण करने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। नंबर नीचे दिया हुआ दोस्तों। इसके अलावा रूबी बनता है, मानिक सूर्य का स्टोन है। विदेश जाना चाहते हैं या सरकारी तंत्र में कामकाज करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको मानिक धारण करना चाहिए। अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो भी आपको मानिक धारण करना चाहिए। दोस्तों ये था आज साप्ताहिक राशिफल में। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।